मोमबत्ती है कि नहीं? आजकल हमारे एरिया की लाइट बहुत ज्यादा जा रही है। अरे यही बात मैं आपको फोन करके बताने वाली थी कि मोमबत्ती लेकर आई है। और देखिए ना कितना बड़ा इत्तेफाक है, मैं मोमबत्ती लेकर आया हूँ। इतनी सी? हाँ, ये पिछले साल के डॉल के बर्थडे केक की मोमबत्ती है। तो फिर मुझे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि केशु बार बार इसे फूंक मार के बुझाएगा। कोकी जी प्लीज रख लीजिए ना। नहीं, आप ही के पास रहने दीजिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि डॉल 15 दिन के लिए आउटडोर गई है। तो आप क्यों शर्मा रहे? नहीं मतलब लाइट हो या ना हो मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप रख लो ना प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं दिलरुबा? रख लो कोकी, रख लो रख लो। अरे यार तुम आदमी हो क्या हो? मैं जब भी बात करता हूँ कोकी जी से तुम बीच में टपक पड़ते हो। तुम्हें मैंने है कि नहीं? तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू केशव कुलकर्णी है और मैं दिलरुबा हूँ और ये घर तेरा। अभी झगड़ा नहीं चाहिए। केशु जल्दी से बाजार से मोमबत्ती या लालटेन खरीद कर लाओ। क्यों? क्यों क्या? हमारे यहाँ की लाइट्स बहुत जा रही है। अच्छा अब मैं समझा, यहाँ की लाइटें जा रही है इसलिए तू यहाँ आया। अरे यार देखो खाम का टाइम वेस्ट कर रहे हो, लाइट फिर चली जाएगी। जाओ कहीं से लालटेन लेकर आ जाओ। अच्छा मैं लालटेन लेकर आऊं और तू यहाँ? क्या बचपना है, आप जाओ भी। जाओ। तू भी मेरे साथ चल। पागल तो नहीं हो गए हो? क्यों? अगर हम दोनों चले जाएंगे तो बेचारी कोकी जी अंधेरे में अकेली पड़ जाएंगी। अच्छा तो तू मेरे साथ नहीं चल सकता ना? नहीं। तो एक काम करते हैं ना दोस्त। क्या है दोस्त? मैं आगे आगे चलता हूँ, तू पीछे पीछे चल। ये ठीक है। ठीक है ना? चल चल। मैं अभी आया। चल चल अभी आया। बोखले लालटेन कहाँ मिलेगा? लालटेन दिया दिया। क्या बात कर रहा है केशव? मुंबई में आजकल कोई लालटेन यूज करता है क्या? अरे नहीं, आजकल मुंबई में बार बार लाइट चली जाती है ना, इसलिए आज कोकी ने मुझे 4 बार कहा लालटेन लाओ, दिया लाओ, लालटेन लाओ, दिया लाओ। अबे लाइट चली जाती है इसलिए तो मुंबई में आजकल लालटेन, दिया, मोमबत्ती सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक है। अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। ये देख, यहाँ भंगार वाला है, शायद कुछ मिलने का चांस है। चल आजा 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 आजा। भंगार क्या है? एक मिनट एक मिनट। अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम? एक मिनट ठहर जाना। अरे हाँ ये रहा गोखले लालटेन, लेकिन इसका कलर तो हरा है। ये हरा टेन बेचेगा क्या? नहीं नहीं, ये हमको नहीं बेचने का। क्यों? बेचना नहीं है तो ये तोड़ मोड़ का सामान गाड़ी में डालकर क्यों निकलता है? देखो ये हरा टेन हमने अपने लिए रखा है। क्यों? वो क्या हो गया, कल हमारे एरिया की पूरी लाइट चली गई तो अंधेरे में मेरी बीवी ने गलती से मेरे गर्दन पर ही पाँव रख दिया। गलती से नहीं रखा होगा, जानबूझकर रखा होगा। आजकल की बीवियां जानबूझकर पाँव रखती है। फिर भी देखो यार, हमको नहीं बेचना है। नहीं बेचना है? हाँ, तुमको और कुछ मांगता है तो लेना। तो एक काम करो, ये बैग बेचो, 2 रुपए देते हैं। 2 रुपया? क्या हम लोगों की वैल्यू है गोखले? चल खिसक यहाँ से, चल। एक मिनट ठहर जा, एक मिनट ठहर जा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है तू केशव? अरे हाँ ये देख दिया, ये चलेगा। ये दिया बेचेगा क्या? ये दिया? हाँ ले लो सब। वो जबरदस्ती एक आदमी मेरे हाथ में देके गया था। चलो 5 रुपए दे दो सब। 5 रुपए? कुछ कम करना। अभी मिल रहा है तो ले लेना अभी। अच्छा चल पैसे दे दे। तू दे दे। अरे मेरे पास सारे 500 के हैं। क्या तू भी यार केशव, एक ही मेरा बैलेंस है। अरे साहब छुट्टा नहीं है। अरे तू कल दे के जाना। ये देख हमारा ऑफिस है 3rd फ्लोर पर, वहां के दे के जाना है। अच्छा ये जरा साफ कर। साहब वो दुकान में होता है साहब, यार रास्ते पे नहीं। चलो फोटो फोटो चलो। कमाल है। गोखले ये पैसे तो वापस देकर जाएगा ना? कोई फर्क नहीं पड़ता है, नोट भी फटा हुआ ही था। साफ करके नहीं दिया। अबे शर्मा साहब के केबिन में पॉलिश की डिब्बिया है, उससे साफ करते हैं। तभी मैं सोचूं कि आजकल शर्मा का टकला इतना चमकता क्यों है। अरे साहब नोट फटेला है। अरे सोनिया! जीजू आपका हाथ कैसा है? मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है सोनिया। तुम कब आई? वो मेरे वेकेशंस चल रहे हैं ना, तो बस मैंने सोचा आकर आपसे मिल लूं। अच्छा किया, बहुत अच्छा लेकिन किया। वो केशु जी कहाँ हैं? कहीं नजर ही नहीं आ रहे। कैसे से तुम्हें क्या काम? दरअसल वो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। अरे वो बहुत बोर आदमी है, लफंगा है, चोर है, पता नहीं तुमको कहाँ लेके गायब हो जाएगा। गुड आफ्टरनून सर। अरे सोनिया तुम कब आई? कितने दिनों के बाद मुलाकात हो भाई। दूर 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 दूर। अरे तू ऐसे बात कर रहा है उससे जैसे मेरी साली नहीं तेरी साली हो। अरे कमाल कर रहे हैं सर। आपकी माँ को मैं अपनी माँ समझता हूँ कि नहीं? हाँ। आपकी बहन को मैं अपनी बहन समझता हूँ कि नहीं? तो फिर आपकी साली को मैं अपनी साली क्यों ना समझूं? सोनिया तुम इधर आओ, देखा ना कितना लफंगा आदमी है। अरे क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है तू? सर वो पीतल की पॉलिश की डिब्बिया कहाँ है? पीतल की पॉलिश? आज जिससे आप अपना टकला चमकाते हैं। क्या क्या जीजू, आप पीतल की पॉलिश से अपना सर चमकाते हो? नो नो सोनिया, उनकी बातों में मत आओ। मिल गई मिल गई। अरे चला, इससे मैं फ्लावर पास चमकाता हूँ। सर 2 मिनट, सर 2 मिनट का काम है, सिर्फ 2 मिनट। जल्दी ले ले, अपना चराग पॉलिश करवा ले। क्या चिराग? हाँ, बार बार बिजली चली जाती है ना, इसलिए भंगार वाले से केशव ने नया चिराग खरीदा है। एकदम चकाचक करता हूँ।
क्या हुक्म है मेरे लिए मेरे आका? एक मिनट, एक गोखले, ये तो जादुई चिराग है। देख इसमें से जिन निकला। कहा यार? अरे ये तेरे सामने खड़ा है, देख। हमें नहीं नजर आ रहा। मेरे आका, मैं सिवाय आपके और किसी को नजर नहीं आ सकता मेरे आका। बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? हुकुम? तो सुन जिन काका, ये मेरा जो बॉस बैठा है ना, उसकी कुर्सी के नीचे एक छोटा सा बारूद लगा दे। अभी तो मेरे आका। लेकिन कुछ मजा नहीं आई जिन काका, थोड़ा बड़ा वाला बारूद लगा। और बड़ा? अभी लो मेरे आका। और कोई हुक्म मेरे आका? ये जो सोनिया खड़ी है ना जी, वो सोनिया और मुझे लव गार्डन में घुमाने ले जा। अभी लो मेरे आका। कौन? अरे गोखले, ये मेरी सोनिया को लेकर कहाँ गायब होगा कम बखत? वो तो मुझे मालूम नहीं सर, लेकिन एक बात पक्की है। क्या? वो सोनिया को लेकर गायब हो गया। केशु अभी तक क्यों नहीं आया? केशु ऑफिस से इतनी देर से क्यों आए? मैं किसी जरूरी काम से जरा दूर तक निकल गया था कोकी। अच्छा, दिया, लालटेन, मोमबत्ती कुछ लाए कि नहीं? नहीं, बाजार में कुछ नहीं मिल रहा था, सोल्ड आउट था सब। क्या फेंकते हो तुम केशु? तुम डेफिनेटली गए ही नहीं होगे। तुम्हारी जगह दिलरुबा जी होते तो अभी तक मुझे 50 लैम्प्स खरीद कर लाते। ठीक है, मैं जरा कपड़े बदल कर आता हूँ। जाओ ना, डांटते क्यों हो मुझे? कोकी जी, दिलरुबा जी, कोकी जी, क्या है? देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे कितना प्यारा दिया है। आप कितने अच्छे हैं दिलरुबा जी। कितने पैसे हुए इसके? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं और आपसे पैसे लूंगा? जब आप इसको अंधेरे में जलाएंगी तब आपको मेरी याद आएगी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। दिलरुबा जी, फिर भी आपको पैसे तो बताने ही पड़ेंगे। नहीं, मैं आपसे। अरे केशु दिया लाया है। आप एक काम कीजिए, आप इसे ले जाइए। नहीं, देखिए ना, आप इसको रखिए। क्यों? दो दिए रखकर मैं क्या करूं? कोकी जी, ये देखिए, ये कितना पुराना है। ये एकदम नया है मेरा वाला। अच्छा। इसको मैं लेके जाता हूँ। इसको मैं पॉलिश करके अपने बेडरूम में जलाऊंगा। ठीक है। और जब इसमें शम्मा जलेगी, बाय। नहीं अभी डायलॉग बाकी है। जब इसमें शम्मा जलेगी तो ये दीवाना परवाना इसकी लौ में मर बिटने की कसमें खाएगा। कोकी जी, हो गया पूरा? हाँ, पूरा हो गया। बाय बाय। तू शमा है, मैं हूँ पर। अरे बाप रे, कितना काम पड़ा हुआ है। कपड़े प्रेस करने हैं, घर की सफाई करनी है, कैसे होगा? पहले ये लैंप चमका लूं, अगर कहीं लाइट चली गई तो। तू शमा है, मैं हूँ परवाना, जिक जिक। मैं भूत नहीं हूँ मेरे आका, मैं जिन हूँ। जिन है? हाँ, तेरा शक्ल तो दिखा। अरे तेरी शक्ल तो बिल्कुल वो केशव कुलकर्णी के साथ मिलती है। ये हम जिन लोगों की स्पेशल सर्विस है मेरे आका। हम हमारे मालिक के दुश्मन की शक्ल सूरत बना लेते हैं ताकि हमारे मालिक को कुछ मिले। कुछ मिले? हैप्पीनेस मिले। अच्छा, हैप्पीनेस कि वो अपने दुश्मन से सेवा करवा रहा है। सेवा? सर्विस। अच्छा, सेवा। ये दिया बाहर किसने निकाला? ओह, मुझे लगता है जिनरुबा को अंदर सफोकेशन हो रहा होगा, इसलिए अपने आप बाहर चलाया होगा। जिनरुबा, अब कैसा है तू? जिनरुबा। केशु, कोकी, ये देखा, मैं ये दिया लेकर आया। मैंने पहले ही देखा था। लेकिन कोकी, ये दिया इतना चकाचक कैसे हो गया? क्योंकि ये चकाचक दिया तुम्हारा है ही नहीं। हाँ, ये तो दिलरुबा मुझे देकर गए हैं और तुम्हारा गंदा पुराना दिया वो खुद लेकर गए हैं। क्या? हाँ, लो इसे। कोकी ने मरवा दिया। बोलिए मेरे आका, आपकी खिदमत में क्या सेवा करूं? यार वो ऐसा है कि मैंने सुबह से घर की सफाई नहीं की, झाड़ू कटका नहीं किया, बर्तन भी साफ नहीं किए। जरा किचन में जाकर बर्तन साफ कर दे प्लीज। ए मालिक, आपने मुझे क्या चिलकुट जिन समझ रखा है? अरे हम तो बड़े जिन हैं, अच्छी नस्ल के जिन हैं। हम छोटा मोटा काम नहीं करते, हम बड़ा काम करते हैं। महल बनाते हैं, महल को तोड़ते हैं, हमारे मालिक को हवा में उड़ाते हैं, फिर नीचे लाते हैं। हम बड़ा काम करते, छोटा मोटा काम नहीं करते। अच्छा तो एक काम कर, वो जो मेरा पड़ोसी है ना। कौन? केशव कुलकर्णी? हाँ, केशव कुलकर्णी। तो उसकी गर्दन पे जाके बैठ जा और उसको तंग कर। जाने की जरूर नहीं है मालिक, तो फिर यही खड़ी खड़ी दबा देता हूँ। आप स्क्रीन पे देखिए। केशु,
अशु, क्या कर रहे हो? मेरा गला दबा रहा है। और इधर से कौन दबा रहा है? यहाँ कोई भी नहीं है। प्लीज बताइए, प्लीज हटाइए। अब छोड़ दो मेरे आका, वरना वो मर जाएगा, मर जाएगा। अच्छा ठीक है, छोड़ छोड़। कोई मेरा गला दबा रहा। मैं इधर ऐसे ही प्लेन सिंपल खड़ा था पीछे से किसी ने मेरा गला दबाया। मेरे को पता ही नहीं चला किसने दबाया। देखो इधर ऐसे ऐसे, इधर ये जगह पर ऐसे प्लेन से। और कुछ हुक्म दीजिए मेरे मालिकू। मालकू? मालिक, अच्छा हाँ, और तू क्या क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपके लिए कुछ लाकर दूं? क्या लेकर आएगा? बजा हाथी लेकर आओ, हाथी। अरे यार, अगर हाथी छोटे से घर में आ जाएगा तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा रहने? तू पागल है क्या? मालिक, अगर आपको मेरी सर्विस पसंद नहीं है तो मुझे दिए में वापस डाल दीजिए, लेकिन मुझे गाली मत दीजिए। तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तू मालिक है और मैं तेरा जिन हूँ। अच्छा सुन, तूने अभी कहा था ना कि कुछ लाऊं क्या? हाँ। तो वो जो बाजू में जो कोकी जी है ना, उनको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर लेके आ। छोड़ी मालिक, ये काम मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मैं शादीशुदा औरतों को परेशान नहीं करता, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अरे जा ना यार, जिसका रूप तूने धारण किया है वो तो रात दिन यही करता रहता है। हाँ, तो क्या हुआ? वो तो उसकी बीबी है। लेकिन है तो शादीशुदा ना। हाँ, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं मालिक। ये काम मुझसे नहीं होगा। ये काम मुझसे नहीं होगा, वो काम मुझसे नहीं होगा। अरे तेरे को जिन किसने बनाया? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, एक काम कर, यहाँ जितने भी कपड़े हैं ना उनको प्रेस करके अलमारी में रख दे। जो हुक्म मेरे आका। कमाल है, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरे भी कपड़े गायब कर दिए यार। अरे मालिक, आप ही ने तो हुक्म दिया था कि सारे कपड़े प्रेस करके अलमारी में डाल दो। अब कपड़े अलमारी में गए। ऐसा नहीं चलेगा, मेरे कपड़े मुझे लाके दे। आई एम सॉरी मालिक, हमारे जिन एसोसिएशन का ये रूल है। रूल नियम है। क्या नियम है कि एक बार जो ऑर्डर दिया वो वापस नहीं होता। अरे यार, तू जिन बनने से पहले किसी होटल में वेटर था क्या? मालिक को और कोई हुक्म दीजिए। ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, जरा मुझे बॉडी मसाज दे दे यार। जो हुक्म मेरे आका। कपड़े उतारो। नहीं ऐसे ही ठीक है, ऊपर से। वैसे? ऊपर से ठीक है। अरे यार क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहा है? मर जाऊंगा। ये साइंटिफिक मसाज है मेरे मालिक, हमारे एसोसिएशन के रूल के हिसाब से मसाज कर रहा हूँ। अरे मुझे नहीं करवानी है मसाज। चोली मालिकू, आपको मसाज तो करवाना ही पड़ेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक बार ऑर्डर लेते हैं वो वापस नहीं होता। अरे यार, हाथ जोड़ता हूँ जिन भाई, तू जा यहाँ से, तू जा। मालिकू, जब तक आप दिए पर हाथ लगकर नहीं कहेंगे कि तू जा, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तू जा। मैं दिए में गया। जान बची से लाखों पाए। लगता है ये दिया मुझे केशव को लौटाना ही पड़ेगा। कोकी जी हाय। केकू जी कहाँ हैं? केशु तो दफ्तर चला गया है। ऑफिस चले गए? कोकी जी अब क्या है? वो मैं आपको हाय तो कर दी, लेकिन आपको बाय करना भूल गया। बाय। ओह माय गॉड, अब मुझे केकड़े के ऑफिस जाना पड़ेगा। चलो। अरे मेरा दिल ले गई है, कमों की तरह मेरा दिल ले गई है। शर्मू अंकल, गुड मॉर्निंग। ओहो दिलरुबा जी, कैसे हैं? हमारी प्रेमा जी कैसी हैं? जी एकदम ठीक ठाक हैं। सर वो केशव जी कहाँ हैं? कहीं दिखाई नहीं दे रहे आज। क्यों, क्या बात है? नहीं, उनकी कोई चीज मैंने उनको लौटानी है। तो चीज मुझे दे दीजिए, मैं उनको लौटा दूंगा। आप लौटा देंगे? हाँ बिल्कुल। अरे सर थैंक यू सो मच, आप ये उनको दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। तो मैं चलता हूँ। छूट गया। ये लैंप तो वही है जो उस दिन केशव ने रगड़ा था और मेरी साली को लेके कम वक्त गायब हो गया था। चलो मैं भी इसे रगड़ के देखता हूँ, शायद मेरी साली वापस आ जाए। साली की जगह घरवाली। अरे भगवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भगवान नहीं हूँ शर्मा जी, मैं जिन हूँ। नहीं, तुम मेरी बीवी हो। नहीं मेरे काका। काका? मैं जिन हूँ और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। क्या बकवास करती हो? तुम मेरी बीवी के हम शक्ल मालूम पड़ रही हो। यही तो हमारी खासियत है, आप मन ही मन जिससे डरते हो, मैं उसी का रूप लेके आपके सामने हाजिर हो जाता हूँ। यकीन नहीं होता मुझे। तो फरमाइए, मैं आपके लिए
क्या कर सकता हूँ? क्या कर सकता हूँ? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मेरे घर से आज खाना नहीं आया, मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाना। बस खाना। आहिस्ता मेरे काका, आहिस्ता। सर, अरे जल्दी भागो यहाँ से, वो कैसा कुलकर्णी का बच्चा यहाँ पे आ रहा है। आप घबराइए मत मेरे आका, आपके अलावा मुझे और कोई नहीं देख सकता। आने दीजिए उसे। सर वो दिलरुबा यहाँ आया था? नहीं आया। तो मिसेस जोशी ने मुझे क्यों बताया कि दिलरुबा मुझे ढूंढ रहा था? दिमाग मत खाओ, मुझे खाना खाने दो यार। अरे वाह सर, आपके टेबल पर इतनी मिठाई, इतना खाना। गोखले, मुझे लगता है शर्मा जी ने किसी होटल वाले को पटाया है। शर्मा जी, इतनी सारी मिठाइयाँ आप अकेले खाएंगे? अरे हम भी तो खाएंगे। केशव, केशव, ये तू घोड़े की तरह खाना क्यों खा रहा है? नहीं गोखले, किसी ने मेरा मुंह प्लेट में दबा दिया। नहीं यार, तुझे वहम हो रहा है, यहाँ कोई भी नहीं है। फिर से। केशव, गोखले, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। भाग यहाँ से। गड़बड़ है गोखले, कुछ गड़बड़ है। अरे यार मैं ऐसे ही खड़ा था, ऐसे ही खड़ा था, ऐसे मिठाई उठा तो पीछे से किसी ने यूं डाल दिया मेरे समझ में कुछ नहीं आया। मेरी बात सुन ले केशव। नहीं गड़बड़ है गोखले, देखो मैं ऐसे सीधा खड़ा था, ऐसे मिठाई ये उठाया, मुंह में डाला तो पीछे से पता नहीं चला। लेकिन मेरी बात सुन ले तू केशव, तो ऐसे ही यार, ऐसे ही खड़ा था मैं गोखले, ऐसे ही खड़ा है। केशव, तूने एक बात नोट कर ली? क्या? दिलरुबा यहाँ आया था, शर्मा जी को मिला था। अच्छा, फिर भी शर्मा जी कह रहे हैं कि दिलरुबा यहाँ आया ही नहीं। समझ गया गोखले, समझ गया। वो दिलरुबा का बच्चा शर्मा को दिया बेचने के लिए आया होगा, या तो फिर तुझे लौटाने के लिए आया होगा। लेकिन शर्मा साहब ने वो दिया अपने पास रख लिया, और ये सारा चमत्कार उसी का है। समझ गया गोखले, ऐसे ही प्लेन सिंपल खड़ा था, ऐसे मीठा ऐसे लिया, पीछे से किसी ने यूं दिया मेरे को। बस मैं समझ गया केशव, समझ गया। हम करते हैं, वो दिया हम शर्मा के टेबल से ले लेते हैं, वरना हमारी वाट लग जाएगी। और कुछ चाहिए मेरे काका? काका मत बोल, जाओ। मिल गया गोखले। दिल दीवाना जिन सजना के माने ना। अरे कोकी, क्या बात है, तुम उदास क्यों बैठी हो? देखो ना केशु, एक तो काम वाली बाई नहीं आई है, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं, कैसे करूं मैं अकेली ये सारा काम? तुम फिक्र मत करो कोकी, तुम यहाँ 5 मिनट के लिए आराम से बैठो, मैं 2 मिनट के लिए किचन में जाकर सारा काम तमाम करके आता हूँ। वो कैसे? वो एक सीक्रेट है। केशु, अरे घर में कोई आ गया? नहीं, हमारे पास जुना पुराना सामान नहीं है। नहीं मेम साहब, मैं कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूँ। सावधान किस बारे में? हाँ, वो केशव कुलकर्णी इधर ही रहते हैं ना? हाँ। नहीं, उनके ऑफिस में गया था, वहां से घर का पता मिला। लेकिन तुम हो कौन? देखो मेम साहब, मैं एक कबाड़ी हूँ। कुछ दिन पहले आपके साहब ने हमसे एक पुराना चिराग लिया था। पुराना चिराग? हाँ। क्या हुआ उसका? नहीं, उस चिराग को कुछ नहीं हुआ मैडम, लेकिन वो बड़ा खतरनाक चिराग है। खतरनाक? हाँ, वो चिराग एक तांत्रिक ने मुझे बेचा था। अच्छा। और मुझे आज ही पता चला है उस चिराग से एक जिन निकलता है। चिराग से जिन निकलता है? तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वो जिन मेरे केशु की अच्छी खिदमत करेगा। हाँ मैडम, लेकिन उसमें एक खासियत है, वो जिन सिर्फ 1 दिन अपने मालिक की खिदमत करता है। अच्छा? हाँ, और उसके बाद लगातार 1 महीना अपने मालिक से ही काम करवा लेता है। केशु, बड़े दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। गाना मत गा, काम कर। जिन जीवन में नया लायो रे। अबे पाउडर तो लगा, पाउडर लगा ना। एक मिनट, पाउडर लगाता हूँ। ये क्या कर रहा है? पाउडर लगाना है, बर्तन पे लगा पाउडर, बर्तन पे लगाना और खा सुख बड़े दिन बीते रे भैया, अब दुख आयो रे। हो गया। अब देख, इस साफ बर्तन में तेरी गंदी शक्ल दिखती है क्या? क्या हुआ? ये दूसरी शक्ल किसकी है? ये तो मेरी है। बहुत डरावनी है। शराब हो गया, सब कुछ हो गया, और कुछ हुक्म है मेरे आका।
ओमन, खोली दरवाजा। ड्रैकुला, ड्रैकुला जमीन के नीचे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लाश के टुकड़े, 20 साल बाद। अरे डॉल, तुम कितनी सुंदर हो। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें देखा, तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें थी, इतना मोटा नाक था, इतने मोटे मोटे होंठ थे, हाथी जैसे कान थे, लंबे लंबे बाल थे, इतनी लंबी जुबान थी, अपनी जुबान से तुम मुझे मार रही थी। सपना देख रहे हो? तो अब क्या देख रहा हूँ? हकीकत। हकीकत? यानी कि तुम सपने में वही करती हो जो हकीकत में करती हो? या व्हाट? मुझे डराने का काम। Shut up! ये देखो, पपलू की चिट्ठी आई है। पपलू? ये कौन जोकर है? जोकर नहीं है, पपलू है। किचलू चाचा का छोटा वाला बेटा पपलू यहाँ आ रहा है। यहाँ पर आकर रहेगा? Yes. तुम्हारे मायके से आ रहा है? Yes. डॉल, एक बात कहूँ, बुरा ना मानना। Yes. तुम्हारे मायके से जितने भी लोग आते हैं ना, Yes. यहाँ पर डट के रहते हैं और डट के खाना खाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सालों के भूखे हो। सालों के भूखे हो या सदियों के, तुम्हें से क्या? वो तुम्हारा साला है, उसे पेट भर के खिलाना और खातिरवादी करना। कुछ दिनों के लिए तुम मत खाना। मैं कोकी जी के यहाँ चला जाऊंगा, वो मुझे अपने हाथ से खाना खिलाएंगी। क्या हुआ? क्या मेरी बीवी ने खाना बनाया है? वाह, क्या बात है गोखले, काश मैं कुकी के लिए भी ऐसा कह पाता। क्यों केशव, कोकी भाभी तुझे खाना नहीं खिलाती क्या? नहीं खिलाती है, लेकिन आज ही सुबह वो चिंटू को लेकर मैके चली गई ना। अरे केशव, खाने से मुझे याद आया। क्या? कल रात मैंने टीवी पर एक हॉरर फिल्म देखी। क्या बात कर रहा है गोखले? तय खाना। अरे कल रात को तो मैंने भी एक हॉरर फिल्म देखी। अच्छा? बैंडिट घोस्ट। उस फिल्म को देखकर कुकी इतना डर गई कि रात भर लाइट लगाकर सो गई और सुबह होते ही चिंटू को लेकर मैके चली गई। मैंने केबल वाले को दोष देकर रखी है कि महीने में एक बार हॉरर फिल्म जरूर दिखाना। केशव, मुझे एक बात बता। क्या तुम भूत प्रेत पर विश्वास रखते हो? मैं तो रखती हूँ बाबा। अच्छा, तुमने कभी भूत प्रेत को देखा है लक्ष्मी? हाँ देखा है। क्या बात कर रही है, स्टोरी बता। रोज रात को 2 बजे हमारे घर पे वो नहाने आता है। नहाने आता है? भूत नहाता भी है? हाँ, शावर के नीचे, और हमारा सोप भी यूज करता है। अच्छा, तुमने उस भूत को नहाते हुए देखा है? क्या बात करते हैं केशव जी, हम कैसे देख सकता है? वो तो जेंट्स भूत है ना। पकड़ा गोखले, पकड़ा। IBM लक्ष्मी, अगर तुमने उस भूत को नहाते हुए देखा नहीं तो तुम्हें कैसे पता चला कि वो जेंट्स है? केशव, ये सब बकवास बातें हैं। मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं रखता। अरे विश्वास तो मैं भी नहीं रखता गोखले, लेकिन क्या है, कभी कभी रात को मैं जरा डर जाता हूँ। तुम लोग चुप रहो, अगर घोष ने सुन लिया ना तो तुम लोग के पीछे पड़ जाएगा। हमारे पीछे शर्मा के अलावा और कोई नहीं पड़ सकता, क्यों गोखले? शर्मा तो शैतानों का शैतान है। वो आए नहीं आज। गया होगा किसी भूतनी को लेकर हॉरर फिल्म देखने। छोड़ दे केशव, मुझे एक बात बता, प्रेमा जी का क्या हाल है? प्रेमा जी अच्छी है। अरे गोखले, प्रेमा जी से मुझे याद आया, कल रात में और कोकी जब हॉरर फिल्म देख रहे थे ना, उस फिल्म में एक ऐसा टेरिफिक हॉरर सीन आया, उस सीन को देखकर कोकी डरकर मुझे लिपट गई। तब मैंने सोचा कि आज अगर कोकी की जगह प्रेमा जी मेरे साथ होती तो। गोखले, मैंने डिसाइड कर लिया कि लाइफ में प्रेमा जी को 101 बार हॉरर फिल्म दिखाऊंगा। फर्स्ट शो, सेकंड शो, थर्ड शो। केशव, 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 पपलू, खाओ ना। मैंने बहुत ख्याल किया। क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? काटेगा तो इंजेक्शन लगेंगे 14। क्या कर रही हो? हट से कहता है? डॉल, कहाँ से पकड़ के लाई हो सर्कस के जानवर को? Shut up! ये सर्कस का जानवर नहीं है, पपलू है, किचलू चाचा का छोटा बेटा पपलू। ये कालिया तुम्हारा भाई है? हाँ। लेकिन कहाँ तुम पूनम और कहाँ ये अमावस? ये कैसे हो गया भाई? वो ऐसे हो गया कि पिछले 10 साल से मैं साउथ अफ्रीका के जंगल में फॉरेस्ट ऑफिसर था। लेकिन बहना, एक बात बताओ, तुमने पंजाब के दारा सिंह, धर्मेंद्र सिंह, इनको छोड़ के इस चने सिंह से शादी क्यों कर लिया? अरे इसको तो अपनी 2 उंगली से मसल के रख दूंगा मैं। डॉल, क्यों जीजू? डॉल, मैं सोच रहा था पपलू को छोटा सा बच्चा होगा दूध पीता। ये तो पहाड़ है, पहाड़। लगता है किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ 300 साल पुराना प्राणी है। Shut up, Bill! यहाँ से उठो, मार्केट जाओ और 4-5 नहीं 8-10 किलो नमक लेकर आओ। 8-10 किलो नमक? क्यों? मेरी फेवरेट डिश है। पूरे दिन में सिर्फ
25 प्लेट खाता हूँ मैं। तो खाना वाना नहीं खाते क्या? ऑफ कोर्स खाना खाता है, लेकिन खाने के बाद एज अ स्वीट डिश पपलू नमक खाता है। अच्छा, तो फिर खाना खाने के बाद पानी कौन सा पीता है पपलू? म्युनिसिपैलिटी का या समुंदर का खारा? ऑफ कोर्स समुंदर का। अच्छा, तो पपलू प्राजी ये दसो कि पंजाब विच समुंदर किथे है? जीजू इतना भी नहीं समझते, मैं बंबई से समुद्र का पानी मंगवाता हूँ टैंकर में भर के। तभी मैं कहूँ कि जुहू बीच के पानी का लेवल ड्रॉप क्यों हो रहा है डे बाय डे? शट अप! पानी लाओ पपलू के लिए। पानी मैं काम करता हूँ, एक लंबी पाइप लेता हूँ, उसका एक सिरा समुद्र में डाल के आता हूँ और दूसरा सिरा इसके मुंह में फिट कर देता हूँ। पानी खींचेगा पिएगा, खींचेगा पिएगा, नहीं खींचेगा मर जाएगा। मिस्टर केशव कुलकर्णी, नमस्ते। अरे चंपक सेठ आप, क्या बात है, कोई खास काम से आए हैं क्या? हाँ, आप ही से जरा काम था। हाँ जी बताइए। आइए गाड़ी में बैठते हैं। नहीं नहीं, गाड़ी में तो मैं रोज बैठता हूँ, खड़े खड़े ही बात करते हैं। बताइए। क्या है, आप हमारे इस बिल्डिंग के होनहार सेक्रेटरी हैं, हाँ। इसलिए आपसे जरा विनती करनी थी। अरे चंपक सेठ, आप तो इस बिल्डिंग के मालिक है, आप क्यों विनती करेंगे? नहीं, अगर बात आपको हजम नहीं हुई तो विनती नहीं करूंगा। क्या मतलब? मुझे इस बिल्डिंग की जगह जल्द से जल्द एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवाना है। अच्छा? वैसे भी आपका भाड़ा बहुत दिनों का बाकी है, वो मैं माफ कर दूंगा, ऊपर से आपको थोड़े पैसे भी दे दूंगा, लेकिन मुझे बिल्डिंग खाली करके चाहिए। देखे चंपू, तो ये बिल्डिंग खाली करवाएगा तो हम लोग रहने के लिए कहाँ जाएंगे? चौपाटी? वो आप सोच लीजिए, लेकिन मुझे मेरी बिल्डिंग चाहिए। क्यों, तेरे बाप का माल है क्या? Of course, मेरे पिताजी ने तो बनवाई थी बिल्डिंग ये। अच्छा, तेरे पिताजी को भेज, हम उनके साथ बात कर लेंगे। वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। हाँ, तो तू भी स्वर्गवासी हो जा चंपू। आया बड़ा बिल्डिंग खाली कराने वाला। बिल्डिंग तो मैं खाली करवा के रहूंगा मिस्टर कुलकर्णी, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। देखना, इस बिल्डिंग का हर किराएदार यहाँ से भाग जाएगा। ये क्या कर रहा है तू? फूल जैसे प्रेमा जी को तू डरा क्यों रहा है? एक्चुअली क्या है ना कि मैंने एक नई हॉरर फिल्म साइन की है, भूत नंबर 1। भूत नंबर 1? या क्या बात है प्रेमा जी, आई टेल यू, ये भूत नंबर 1 हिंदुस्तान की पहली और आखिरी हिट हॉरर फिल्म होगी। मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, इस भूत के डर से, इस भूत के डर से। आपको मेरी फिल्म का गाना कैसे पता चला? अभी तक तो ऑडियो कैसेट रिलीज भी नहीं हुआ है। प्रेमा जी, ये केशव कुलकर्णी है, उसे सब कुछ पता होता है। चलिए इस बात पर चाय नाश्ता हो जाए। अरे भाई दिलरुबा, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, जाओ। क्या खाएगा, चप्पल या डंडा, ये सर के ऊपर अंडा? प्रेमा जी, तुम कैसे मजाक करते हो केकू जी के साथ हमेशा? जाओ खाने के लिए कुछ लेकर, अच्छा आदमी है बहुत। जाओ ना। प्रेमा जी, ये दिलरुबा आपको डरा क्यों रहा था? मेरे महावरा शॉट के लिए मेरी हेल्प कर रहा था। महावरा शॉट में ये सीक्वेंस है कि भूत मुझे देखता है और डर जाता है। भूत आपको देखकर डर जाता है? मैं भूत को देखकर डर जाती हूँ, लेकिन केकू जी मुझे डरने की एक्टिंग नहीं आ रही थी। तो प्रेमा जी, आपने दिलरुबा को डराने के लिए क्यों कहा? अरे उसे देखकर तो गली का कुत्ता भी नहीं डरता। अरे हाँ प्रेमा जी, मैंने सुना है आपका एक भयानक भाई आया है, उसे डराने के लिए कहिए ना। नो, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकती केकू जी। वो बेचारा है तो 25 प्लेट नमक और 12 लीटर समुद्र का पानी पाइप से खींचकर सो रहा है। बेचारा छोटा सा मासूम सा मेरा भैया पपलू। 25 प्लेट नमक या 12 लीटर समंदर का पानी पीकर सो रहा है? प्रेमा जी, आप अपने ऐसे भयानक भाई को मासूम कैसे कह सकती है? मैं बताता हूँ। अच्छा हुआ गोखले तू मुझे यहाँ कंपनी देने के लिए आ गया, वरना उस पपलू की शक्ल देखकर मैं इतना घबरा गया था कि अकेला होता तो 5-6 दिन तक सो नहीं पाता। ये रहा मेरा नौवा। अरे गोखले, ये छक्का है, नवा क्यों कह रहा है? ये नवा यार। अरे तू उल्टा देख रहा है यार। तू उल्टा देख रहा है यार। गोखले यार, तू बहुत गड़बड़ कर रहा है। तू जब भी हाफ पैंट पहनता है तेरा यहाँ हाफ पैंट हो जाता है। मुझे हाफ पैंट मत दो, मुझे नहीं खेलना जा। मैं भी नहीं खेलता। तू मुझे एक बात सुन ले, मैं 2 रुपया 75 पैसा प्लस में हूँ, कल ऑफिस में दे देना। भूत 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 नहीं है गोखले, ये तो गणपत बापट की आवाज है। चल जाके देखते हैं। चल चल चल। गॉड, क्या हुआ? जल्दी चल भाई केशव। भूत क्या मुझसे कम हो? क्या हुआ? कन्या, क्या हुआ? अरे ये
शॉर्ट हैंड में क्यों बोल रहा है? तूने भूत देखा? नहीं गनिया, मुझे लगता है तूने अपनी बीवी भानुमति को देखा होगा। मैं डायन की बात नहीं कर रहा हूँ, भूत की बात कर रहा हूँ। भयानक डरावना, मैं चिल्लाया खिड़की में, मैं जोर से चिल्लाया। अच्छा, इस वक्त भानुमति जी कहाँ है? वो अंदर सो रही है। क्या तू इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, फिर भी वो सो रही है? अरे वो सोती है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हस्बैंड यही है हमारे। देखो कैसी मुस्कुरा रही है। इस उम्र में भानुमति जी नींद में मुस्कुराती है? क्या ये अच्छे लक्षण नहीं है? हाँ, ये अच्छे लक्षण नहीं है। चल छोड़, ये बता भूत दिखने में कैसा था? बहुत भयानक डरावना, बिल्कुल अपने गोखले जैसा। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तूने जरूर सपना देखा होगा। अरे नहीं भाई, भूत था। वो पहले संडास में गया। संडास में? जाके बाद फ्लश की आवाज आई, मैं अंदर जाके देखा तो भूत गायब। संडास, फ्लश। गोखले, मुझे तो लगता है हमारे बिल्डिंग के सारे संडास पर किसी प्रेतात्मा की छाया पड़ गई है। अरे भाई, तुम रात को 2 बजे काहे को प्रेतात्मा की बात करता? पहले ये तय करो, तुम दोनों में से मेरे साथ सोएगा कौन? मैं अकेले नहीं सो सकता। अरे क्या अकेले नहीं सो सकता? फुल पैंट पहनता है ना, इतना बड़ा हो गया है ना, फिर भी अकेले नहीं सो सकता। चल जा, ये हाफ पैंट तेरे साथ सोएगा, डरपोक कहीं का। चलो चलते हैं। गोखले, मेरे साथ कौन सोएगा? फुल पैंट डरपोक। शट अप! मैं कहाँ डरता हूँ, मैं अकेला सो जाऊंगा। अच्छा गोखले, मैं चलता हूँ। ओके, लेकिन जरा संभल कर, तेरा दिल जरा सा कमजोर है। डोंट वरी गोखले, मैं संडास बंद करके और लाइट चालू करके सो जाऊंगा। ओके? अच्छा गलू जी, अब मुझे एक बात बताइए, उस भूत के पैर सीधे थे या उल्टे थे? क्यों? क्योंकि भूत के पैर अक्सर उल्टे होते हैं। मैंने भूत को देखा संडास में, भरतनाट्यम कर रहा था। मैंने उसको देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और जब आंखें खोली तो वो गायब हो गया था। वो दिखने में कैसा था? गोखले जैसा। क्या हो गया? ये भूत नहीं है, डर क्यों रहा है इडियट? फुल पैंट पहनता है फिर भी डरता है। अरे ये पपलू है, प्रेमा जी का भाई है। केशव जी, पहले बात तो बताइए, आप लोग डर क्यों रहे हैं? पपलू, मैंने अभी यहाँ एक भूत को देखा, भरतनाट्यम कर रहा था। भूत? छी 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 छी, शर्म आनी चाहिए। भूत से डरते आप लोग? क्यों, तू नहीं डरता? डरावने डरना की कोई चीज नहीं है पपलू के पास। अरे मैं तो भूतों के साथ शमशान में होली खेलता था। होली फेंक रहा है। अरे तुम ये सब बातें सुबह नहीं डिस्कस कर सकते क्या? चलो गोखले सो जाते। चलो। अरे गलू जी, आप भी डर रहे हैं क्या? चलिए मैं सोता हूँ आपके साथ। चलिए। तुम सोएगा? हाँ? मतलब 2 भूतों से डरना पड़ेगा। जाओ। ये कौन था केशव? अरे वो पपलू था, प्रेमा जी का भाई, अफ्रीका वाला। हम लोग चिल्ला क्यों रहे हैं गोखले? तेरे सर पे डॉल उठो, प्लीज उठो। सेकंड संडे को भी सोने नहीं देते। आज मंडे है। तो क्या हुआ, मेरी शूटिंग नहीं है, आज सोने दो। तुम सो रही हो, यहाँ पर सबकी नींद हराम हो चुकी है। क्या हुआ? अरे भाई, मिस्टर और मिसेस सिंह, मिस्टर और मिसेस पांडे और मिस्टर और मिसेस देश पांडे ये बिल्डिंग छोड़कर जा रहे हैं। अच्छा है, हमारी बिल्डिंग की आबादी कम हो जाएगी। डॉल, और तो और गंगा मौसी भी बिल्डिंग छोड़कर जा रही है। So good riddance to bad rubbish। तुम समझते नहीं हो ना हो किसी प्यासी आत्मा की बुरी नजर हमारी बिल्डिंग पर पड़ चुकी है। मुझे इस सब बकवास में बिल्कुल बिलीव नहीं है। अच्छा भाई, एक आदमी झूठ बोले तो बोले, सब लोग झूठ बोलेंगे क्या? क्या बोल रहे हैं सब लोग? हाँ, कल रात मैंने खुद उस डायन को देखा था। 5 पैर थे, 5 पैर। क्या गंगा कुछ भी फेंकती रहती है? 4 पैर थे और 1 पूंछ थी। क्या भूतों को पूछ भी होती है? भूतों का क्या, कुछ भी बोलते रहते हैं। हाथ हटा। वैसे मिसेस बापट, सुना है कि भूत को देखकर आपके पति की बोलती बंद हो गई थी। वाह वाह, आज क्या गपशप चल रही है नारियों में। भूतों के अलावा आजकल बात भी क्या हो सकती पपलू भाई? ये शहर के भूत भी कोई भूत होते हैं? भूत तो हमारे गांव में होते हैं, एक से एक खतरनाक भूत। आपने देखे? देखा है। अमावस की हर रात को हम उनके साथ गिल्ली डंडा खेलते हैं, गिल्ली डंडा। और कुछ भूतों के साथ तो मेरी बड़ी पक्की दोस्ती भी है। क्या बात कर रहे हैं? गंगा मौसी, तुम डर गई क्या? नहीं था। पपलू के होते डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या गिरा? क्या है? कुछ नहीं, छिपकली खाओगी। हेलो रहेजा साहब, आपका काम हो रहा है। उस बिल्डिंग के 2-4 फ्लैट्स तो खाली हो गए हैं, बस अभी कुछ बाकी है। जी वो भी हो जाएंगे।
आप क्यों फिक्र करते हैं? आप अपने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से मतलब रखिए। आम खाइए, गुठलियों के दाम क्यों पूछ रहे हैं? ओके, बाय। प्रेमो, कौन हो तुम? क्या हुआ डॉल? क्या हुआ? कहाँ है? कहाँ है? नहीं है डॉल, कुछ भी नहीं है। हे पूत पाजी, हर रोज आके इसी तरह मेरी बीवी को डराया करो ताकि ये मेरे और भी करीब आ जाए। देखिए रहेजा साहब, आप अपना फैसला इस तरह से नहीं बदल सकते हैं। अजी लेकिन क्यों नहीं बनवा सकते आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वहां पे? क्या कहा, भूत? रहेजा साहब, दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है और आप कहाँ भूत प्रेत की बात कर रहे हैं? और आपने इतना सारा एडवांस जो मुझे देके रखा है, क्या वो मैं रख लूं? अजी हेलो हेलो हेलो, ये भूत कहाँ से आ गया मेरी बिल्डिंग में? आंटी, मुझे नहीं लगता ये तांत्रिक अंकल भूत को भगा सकेगा। अरे नहीं नहीं, इसने बड़े बड़े भूतों को भगाया है। हाँ, एक बार तो एक सुपरस्टार के भूत को भी भगा दिया था। अच्छा, लाइन का आदमी है यार। सुपरस्टार का? ओह माय गॉड, देन थैंक गॉड दिल, मैंने अपने डायरेक्टर को यहीं बुला लिया अपनी कैमरा टीम के साथ। कितना अच्छा मुहूर्त शॉट होगा ना, ओरिजिनल 3 शॉट ऑफ माय फिल्म भूत नंबर 1। तांत्रिक अंकल, मी एंड द भूत अंकल। आई एम इन भूत। और मेरा एक सोलो टाइट रिएक्शन। शट अप दिल, तुम फिल्म में काम ही नहीं कर रहे हो। I think director with his camera has arrived. टेक अ सीट, बैठो बैठो। यहाँ नहीं, अपनी जगह पे बैठो यार। मैं डर गई थी ना। डॉल, गंगा मौसी तुमने एक बात नोट की? ये क्या नोट करेगी, ये तो खुद ही लोट हो गई। डॉल, तुमने एक बात नोट की कि जो भूत के जो पाँव होते हैं ना, वो उल्टे होते हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे तो सीधे हैं। ये जो भूत आया था ना, इसके पाँव भी सीधे थे। मतलब कुछ गड़बड़ है, मैं जाके चेक करके आता हूँ। मैं भी गंगा आंटी के पैर चेक करती हूँ। गंगा आंटी अपने पैर दिखाओ। ये तो सीधे है। गंगा आंटी, क्या आपको मालूम है कि आपका पाँव भारी है? क्या? You are overweight. अच्छा, तो ये अफ्रीकन गैंडा ही भूत है। आज मैं जवान हो गई हूँ, दिल से गुलिस्तान हो गई हूँ। जीजू, हाँ, दीदी किधर है? वो शूटिंग पे गई है। आज उसकी फिल्म का मुहूर्त है ना, भूत नंबर 1। अच्छा जी जी, एक बात बताओ, उस भूत का क्या हुआ जिसको भगाने के लिए आपने भूतेश्वर तांत्रिक को बुलाया था? उसको हम लोग कल तो नहीं भगा सके, लेकिन लगता है आज रात को वो जरूर भाग जाएगा। कैसे? ये मैं क्यों बताऊं, ये तो सस्पेंस है, वक्त आने पर मालूम पड़ेगा, रात को ठीक 12 बजे। अच्छा, हाँ। ऑल द बेस्ट। ओके बेटा, आज रात को तुझे ऐसा डराऊंगा कि कल सुबह की पहली बैलगाड़ी से गांव भाग जाएगा। उठ जा पपलू बेटा, उठ जा, भूत आ गया। ये सब नाटक आप पर जमने वाला नहीं। ये नकाब पहन के आप मुझको डराने चले थे, मुझको। अरे यार, हम दोनों भूत यहाँ पर हैं, इसका मतलब ये है कि असली भूत तो ये है।